वेलकम बैक। आज का वीडियो होने वाला है एक स्टोरी टाइम वीडियो। और ये स्टोरी टाइम होने वाला है एज यू कैन सी एनुअल फंक्शन, स्कूल एनुअल फंक्शन। ओ भाई, मेरा स्कूल इतनी वाहियात जगह है, बहुत ज़्यादा था और है भी आई गेस। तो हम एनुअल फंक्शन की बात कर रहे थे। तुम लोग को तो पता ही होगा एनुअल फंक्शन क्या होता है। हर साल या फिर साल 2 साल में एक बार एक स्कूल में एंड ऑफ द ईयर एक फंक्शन होता है, जहाँ पे बच्चों के ग्रुप्स बनाए जाते हैं, क्लास के बेसिस पे डिवाइड करा जाता है, डांस होता है, सिंगिंग होती है, ड्रामा वगैरह वगैरह। सो मैंने फर्स्ट टाइम जब पार्टिसिपेट करा था एनुअल फंक्शन में, तब मैं शायद आई गेस सेकेंड क्लास में थी। मैंने इतनी खुशी से डांस में पार्टिसिपेट किया था कि कुछ अच्छा करेंगे, और मुझे अब समझ आया कि इस कमीनों ने मेरे साथ क्या किया। उन लोगों ने मुझको लिटरली एक मेंढक बनाया था। मेंढक, क्रेजी फ्रॉक पे हमें डांस कराया गया और मुझे मेंढक बनाया था। और टोटल मैंने मेंढक की कॉस्ट्यूम भी पहनी थी। लेकिन एनुअल फंक्शन में क्या हुआ करता था कि बच्चों को फ्री में सामान देते थे, जो कि मुझे लगता था इनफैक्ट जो फीस होती थी वो भी हम ही दें, डांस भी हम ही करें, नाचे भी हम ही, सब कुछ हम करें, ये पैसे भी ये ले लें, सामान भी ये ले लें, मजे भी ये ले लें। इनका क्या है, बच्चे तो छूतियां है ना, पैसे भी इनसे लेंगे, डांस भी नहीं वो कराएंगे, एंटरटेनमेंट तो हम इनसे लेंगे, नाम इनके स्कूल का होगा। वेरी वेरी गुड। मैं को फ्रॉक बनाया और मुझे लगा कि लगता है कॉस्ट्यूम मिलेगी फ्री में। मुझे क्या मिला फ्री में? मोजे और ग्लव्स, जो कि मेंढक के थे। वेरी यूजफुल थिंग। नेक्स्ट टाइम तो जो मेन इंसिडेंट था, मैंने एनुअल फंक्शन में जब पार्टिसिपेट किया था, तो स्कूल में बायस होते ही हैं, टीचर्स के बायस हमेशा होते हैं। तो मैंने पार्टिसिपेट इसलिए करा था क्योंकि मैम का थोड़ा मेरे प्रति बायसनेस था। तो मैंने कर लिया था पार्टिसिपेट। मैंने पार्टिसिपेट कर लिया, और जब फॉर्मेशंस बनाई जा रही थी, तो मेरी क्लास से आगे वाली जो क्लास होती है, मीन्स सीनियर लोग, इतने गधेड़े ना, उन्हें डांस आता है, उन्हें सिर्फ पढ़ना आता है और मुंह चलाना आता है, पढ़ना भी कोई खास नहीं आता है। जस्ट बिकॉज वो एक टीचर की बेटी थी, वो एक सुपीरियोरिटी अपने अराउंड क्रिएट करके बैठी थी। मैं उसका नाम लूंगी काली भूतनी। यस, दैट्स व्हाट शी इज, काली भूतनी। इट परफेक्टली राइम्स। वो बंदी डांस प्रैक्टिस में लिटरली मेरे को पीछे आने के वक्त कोहनियां मार रही थी, कोहनियां। उसको अपने हाथ का मूवमेंट नहीं आता था, और वो डांस कॉम्पिटिशन, एनुअल फंक्शन में डांस परफॉर्मेंस के अंदर परफॉर्म करने आई थी। उसने मेरा जो दिमाग खराब किया था बहुत ज्यादा। और वो हर वक्त मैम मेरे से कहती है कि बेटा आप आगे लगो। वो पता नहीं क्यों जब भी नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस हुए वो जाके आगे लग जाए। उसको फ्रंट रो पे आना था। भाई तेरे को डांस नहीं आता है, तुझे फ्रंट रो पे क्यों लगना है? फिर मेरा लास्ट एनुअल फंक्शन 11th क्लास में। मेरी क्लास की इतनी गधी लड़कियां थी, इतनी गधी, उनको न्यू कल्चर, जेंजी कल्चर के बारे में था कुछ भी नहीं पता। वो लोग मे बी इस जनरेशन की होके भी लास्ट मिलीनियर्स की तरह बिहेव करती थी, और उनको वही गाने पसंद थे। तो मेरा मन तो केटी पेरी के गानों पर डांस करने का था। भाई जा रहे हैं, कुछ तो अपने मन का करेंगे। पर नहीं, हमने बॉलीवुड के गानों पर डांस किया। ओके फाइन, 90s के, वेरी कूल। मेरा जो दिमाग खराब हुआ, लेकिन मैंने फॉर द सेक ऑफ लास्ट एनुअल फंक्शन मैंने पार्टिसिपेट कर लिया। अब मैंने पार्टिसिपेट कर लिया, उसके बाद एक तो उन लोगों का डांस, ओ भाई, किसी को कोई ढंग का डांस नहीं आता। उसमें से बस एक ही बंदी को ढंग से डांस आता था। मेरे को कोरियोग्राफी करने में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज आई एम अ फ्री स्टाइलर, आई नो हाउ टू डांस, आई हैव won competitions before, even in my school I have won competition. First भी आ चुकी हूँ डांस competitions में। It's not like I can't dance, but it's just hard for me to perform choreography when it is not under good supervision. और उस लड़की को सुपरविजन के नाम का एस भी नहीं आता था। उसको सिर्फ अपनी ऑर्डर्स चलाना आते थे। मैंने पार्टिसिपेट तो कर लिया। अब वो बंदी जब उसका मन जब चाहे तब वो स्टेप चेंज कर देती, अब मुझे प्रॉब्लम होती तो वो मुझे पीछे कर देती थी। वैसे मुझे बोस्ट नहीं करना चाहिए, बट मुझे कभी भी सेकंड रोज में नहीं लगाया गया। मैंने जितने भी बार आज तक एक अच्छे टीचर के प्रोविजन के अंदर, सुपरविजन के अंदर, जब भी मैंने डांस परफॉर्मेंसेस और एनुअल फंक्शंस, जो भी हमारे स्कूल में एक्टिविटीज होती थी जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है, मुझे कभी भी बैक रो पे नहीं लगाया गया। क्योंकि दे नो भाई दैट आई कैन डांस बेटर देन द अदर गर्ल्स, बट स्टिल
उन लोगों ने मुझे सेकंड रो पे लगाया एंड आई वाज लाइक डन भाई। एक तो इन लड़कों को कुछ आता नहीं है, मेरे पसंद का कुछ हो नहीं रहा है, तो मैं क्यों करूँ ये? मैंने नेक्स्ट परफॉर्मेंस अटेंड ही नहीं करी। नेक्स्ट कोरियोग्राफी सेशन मैंने अटेंड ही नहीं करा। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें कोरियोग्राफी नहीं आती है। सेकंड ऑफ ऑल जो मैम थी उसको पता नहीं क्यों लगता था कि इस बंदी को अच्छा डांस करना आता है। जस्ट बिकॉज मैं उसकी माँ को जानती हूँ उसका मतलब ये नहीं कि उसे अच्छा डांस करना आता है। क्या नौटंकी थी भाई। और जब डांस हुआ वो एक तो ना, मैं गलत नहीं बोलना चाह रही हूँ बट अब एक परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखो तो वो लड़की देखने में इतनी अच्छी नहीं थी। क्योंकि आप परफॉर्मेंस करते हो तो उसका मेजर पार्ट है आपको अपनी ऑडियंस को प्लीज करना है, देखने में अच्छा लगे। सिर्फ उसके पेरेंट्स को अच्छा लगेगा उसको देखने में आगे। आप जर्नली देखोगे तो नहीं लगेगा। और शायद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत भी हो सकता है। ये पूरा का पूरा मेरा ओपिनियन है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।